तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आज आप लोगों का क्लास 12 से जो त्रैमासिक परीक्षा जून मंथ 2025 के लिए चल रहा है और आज आपका जो है हिंदी का पेपर होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिंदी का 100% हम लोग रियल पेपर लेकर के आ चुके हैं बच्चों। पीछे के वीडियो में हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देख चुके हैं, तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना उसका प्रॉपर आंसर की देखेंगे और आप इसको पूरा याद करके जाना क्योंकि आपके पास बहुत टाइम है, 2 बजे आपका लगभग एग्जाम होगा। ठीक है, तो साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सभी विषय वाले बच्चों के लिए 3 घंटा का आपको इस एग्जाम में टाइम दिया जाता है। टोटल 80 नंबर का एग्जाम होता है। 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता है, इसमें से कितना बनाना है, क्या क्या बनाना है, सारा चीज बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना बच्चों, क्योंकि 2026 का तैयारी आपका इस चैनल पे कराया जा रहा है। आगे मैं बताऊंगा कैसे आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करेंगे और इसका पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड करेंगे। पीडीएफ में आपको पूरे सब्जेक्टिव क्वेश्चन साथ में आंसर दे दूंगा, उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि 2026 में भी आपको उस क्वेश्चन से अगर पूछा जाएगा तो बन जाएगा, है ना। बिल्कुल रियल पेपर है, आप लोग जरूर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सभी दोस्तों में शेयर कर लेना बच्चों। ठीक है, तो चलो फटाफट से हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न की ओर जो है ना बढ़ जाते हैं। तो बच्चों आप लोग यहाँ से देखना, सबसे पहले जो है खंड और ब में जो मिलेगा इसमें विषयनिष्ठ यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। तो देखो पहला क्वेश्चन जैसे कि इसमें बोला गया, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। कोई भी एक विषय पर आप निबंध लिख दीजिएगा, 8 नंबर के लिए होगा। ठीक है, 8 नंबर आपको मिल जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है पहला, खेल का महत्व। दूसरा देखेंगे विद्यार्थी और नुकसान, विद्यार्थी और अनुशासन। ठीक है, तीसरा है दहेज प्रथा और आगे यहाँ पे देखिएगा तो चौथा आपका हो जाता है स्वतंत्रता दिवस। तो देखो मैं क्या क्या हूँ बच्चों, जितना भी क्वेश्चन है मैं सबका आंसर दिया हूँ, इन सारे क्वेश्चन का उत्तर दिया हूँ और भी जो जो क्वेश्चन पूछा गया सारा है। तो मैं आपको ये पूरा का पूरा पीडीएफ फॉर्मेट में आगे बताऊंगा कैसे मिलेगा और इस वीडियो में समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन जो मिलेगा इसमें आपको निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको लिखना होगा। ये जो है ना एक क्वेश्चन बनाएगा, 3 मार्क्स वाला होगा, तो 3 नंबर मिलेगा। क्वेश्चन देखिए किस टाइप का है, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। ये पहला नंबर जो क्वेश्चन है ये पहला वाला है, इसमें बोला सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। उसी प्रकार से दूसरा है, जारा क्या है, मौत है और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन है। अब मैं क्या क्या हूँ, क्वेश्चन ज्यादा दिखा दिया हूँ जितना, क्योंकि आप लोगों को फेक लगे इसलिए मैं दिखा दिया हूँ, फेक ना लगे, क्योंकि आप लोग कहते हो सर फेक है, तो बिल्कुल रियल है। आप लोग हमें जरूर बताना कि आपका पीछे का जो भी मैंने पेपर दिया था आपका कितना बढ़िया एग्जाम गया, सभी लोग मस्त जरूर लिखना कमेंट बॉक्स में। तो चलो टाइप कर दिया हूँ क्वेश्चन आंसर, साथ में मैं समझाते चलता हूँ, कौन कितना बनाओगे वो भी बता देता हूँ। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ो। तो यहाँ से आप लोग देखो, जैसे कि पहला क्वेश्चन जो था उसमें बोला निम्नलिखित में से किसी भी एक विषय पर निबंध लिखना है। तो देखो यहाँ पर मैं सबका लिख दिया हूँ, जैसे खेल का महत्व। तो आप क्या करना, मैं एक पढ़ देता हूँ, इसके अलावा जो बचेगा ना दिखा दूंगा वो छोड़ देना आप लोग। ठीक है, मैं पूरा टाइप कर दिया। जैसे देखो खेल का महत्व पे निबंध लिखना है तो लिखिएगा, मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए खेल अत्यंत आवश्यक है। खेल शरीर को स्वस्थ, फुर्तीला और सक्रिय बनाए रखता है। शारीरिक व्यायाम का सबसे सरल और रोचक तरीका खेल ही है। खेलों से अनुशासन, समय पालन, सहयोग और प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास होता है। विद्यार्थियों के लिए तो खेल और भी आवश्यक है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। आज विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं ने खेलों को एक उज्जवल करियर के माध्यम में भी बना दिया है। क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी आदि खेलों में भारत ने विश्व स्तर पर नाम कमाया है। हमें जीवन में खेल भावना को अपनाना चाहिए और खेल को मनोरंजन तथा स्वास्थ्यवर्धन का माध्यम बनाना चाहिए। तो देखो आप कुछ नहीं करना, पहला क्वेश्चन में जो है पहला का आप उत्तर बस लिख देना, खेल का महत्व का। इसके अलावा आप ज्यादा कुछ मत लिखना, अगर लिखना चाहोगे कुछ और ज्यादा तो विद्यार्थियों, दूसरा में जैसे विद्यार्थियों का अनुशासन है तो कोई एक ही लिखना है, इन सारे का मैं दे दिया हूँ तो सबका नहीं लिखना, इसलिए मैंने समझाना आपको उचित समझा। तो चलिए आगे। ठीक है, तो इसको समझ लीजिए, तब मैं आपको बताऊंगा इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है। ये हो गया, तो ये क्वेश्चन आपका विद्यार्थियों का अनुशासन था। दूसरा नंबर देखिएगा तो ये आपका दहेज प्रथा है। तीसरा नंबर, तो दहेज प्रथा में भी आप कोई भी लिख लेना, जो भी आपका मन हो। मैं सारा आपको दिखा रहा हूँ, वैसे मैंने पढ़ दिया, उसको आप लिख लेना, काफी बढ़िया होगा। ठीक है, तो ये है स्वतंत्रता दिवस। तो स्वतंत्रता दिवस पर भी निबंध यहाँ से यहाँ तक लिखा गया है, आप ये देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दूसरा नंबर में। इसमें समझिएगा, इसमें
इसमें जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या आपसे पूछा, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको स्वप्रसंग व्याख्या करना है। मतलब कि ये आपका 3 मार्क्स वाला है, ठीक है ना, तो आपको 3 नंबर मिलेगा, कोई भी एक क्वेश्चन बना देना। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा पहला का ही आप लिखना, जैसे कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। तो उत्तर में लिखिएगा, प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट रचित बातचीत शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसमें लेखक ने बातचीत के महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया। भाषा या अभिव्यक्ति के आधार पर ही व्यक्ति के व्यक्तित्व या गुण दोष की पहचान होती है। बोलने पर ही व्यक्ति की अच्छाई बुराई का पता चलता है। देखिए, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सच जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। तो आप इसी का लिख देना, दूसरा नंबर में जो है पहला नंबर क्वेश्चन का उत्तर लिख देना। वैसे इसमें और भी क्वेश्चन है, ठीक है ना, कोई एक बोला तो जैसे कि और भी क्वेश्चन है, जारा क्या है, मोट है और निमोनिया से मरने वाले मुरब्बो नहीं मिला करते, तो इसका भी आप लिख सकते हो, कोई भी लिख लेना, कोई एक ही लिखना है, ये आपका उसी का उत्तर है। आगे एक और इसमें दिया गया था। और एक चीज बोलूंगा, 2026 के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये सारा होगा, क्योंकि 2-3 चैप्टर से ही एग्जाम आपका लिया जा रहा है इस बार, तो ये सारा याद कर लेना, ये पीडीएफ में आपको दूंगा आगे, ठीक है। देखो तीसरा क्वेश्चन है, जो रस नंद जना जरौडा बिलसत सो नहीं टिहु जना भुवनियम भोजन करी नंद मंचन लिमहो मांगत सूर जना जुगनिया। तो इसका भी उत्तर यहाँ पे दिया गया। इसमें और देखो एक और क्वेश्चन है, कहुक अब जो है ना अब अवसर पार मोरियो सुधी धारवी कुछ जो ना करुण कथा चलाए, तो इसका भी उत्तर दिया गया। कोई भी एक लिख लेना जो आपका मन करे, मैंने सारा आपको समझा दिया, वो आपके ऊपर है कि आप क्या कितना लिखोगे और कौन सा लिखना चाहते हो, बस वो लिख लेना। देखो आपका जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, विद्यालय में प्रथम स्थान से उत्तीर्ण होने पर अपने छोटे भाई को एक आवेदन पत्र लिखना है, तो आप इसी का उत्तर लिख लेना, सेम आप लिख देना। मैं इसमें अच्छे से आपको सारा समझा देता हूँ, ठीक है, उत्तर अच्छे से समझा देता हूँ। जैसे उत्तर में आप लिखेंगे बच्चों कि मेरे छोटे भाई रवि, ये रवि जो है ना, यहाँ काट के अपना भाई का आप नाम लिखेगा और लिखेगा स्नेह पूर्वक नमस्कार, लिखेगा आज ही तुम्हारे विद्यालय से समाचार मिला है कि तुमने 12वीं कक्षा में पूरे बिहार में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह जानकर मुझे अत्यंत प्रसन्न हुई और हृदय गर्व से उभर उठा, ठीक है। और आप इसमें लिखिएगा, मेरी तरफ से तुम्हें इस शानदार उपलब्धि के लिए ढेर सारी बधाइयाँ। तुम्हारी मेहनत लगन और नियमित पढ़ाई का यह फल तुम्हें मिला है। स्कूल के साथ साथ तुम बिहार के नंबर 1 संस्थान जो है ना, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ भी आप लिख दीजिएगा, जो भी हो आप लिख दीजिएगा, कोई संस्थान का नाम, जैसे आप जिस कोचिंग में पढ़ते हो वो कोचिंग का नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। तो तुम्हारी तैयारी का ये सब परिणाम है। तुमने ना सिर्फ अपने माता पिता और गुरुओं का नाम रोशन किया, बल्कि अपने बड़े भाई का सिर भी गर्व से ऊंचा कर दिया। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम आगे भी इसी तरह से परिश्रम करते रहोगे और जीवन में और भी ऊंचाइयों को प्राप्त करोगे। पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और अच्छे आचरण पर भी ध्यान देते रहना। फिर मिलेंगे तब तुम्हें एक अच्छा सा उपहार दूंगा। तो इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा और इसमें थोड़ा सा और लिख दीजिएगा, पुनः बहुत बहुत बधाई और ढेरों सारा प्यार, तुम्हारा बड़ा भाई लिखेगा। यहाँ पे आप अपना आदित्य नाम लिख दीजिए, जो भी हो आप अपना नाम लिख लीजिएगा, जो भी आपका नाम हो, ठीक है, काट करके। तो इस प्रकार से हो जाएगा। अब वहीं चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए हो जाएगा कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों का जवाब देना है। अब देखो 5 प्रश्नों का जवाब देना है का मतलब हो गया 2 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन होगा, यानी टोटल आपको यहाँ पे जो है 10 नंबर मिलेगा और 8 नंबर ऊपर मिल गया, 3 नंबर मिल गया। इसके अलावा आपका जो प्रश्न पत्र आपने अभी जो आवेदन पत्र लिखा निबंध, वो आपका 5 मार्क्स का, तो जोड़ लो 5 3 आपका 8 हो गया, 8 8 16 16 10 आपका 26, तो 26 नंबर का यह भी हो जाएगा। और आगे हम लोग करेंगे। तो देखिए जैसे कि 5 क्वेश्चन का जवाब देना, तो आप लिखिएगा, पहला है कविता में तुक का क्या महत्व, लिखिएगा। तुक से तात्पर्य होता है कि समान वर्ण अथवा समान ध्वनि का अत्यंत में प्रयोग, यथात कबीर पद में
गाए गए और दिखाए गए साखी भाषी एवं भदी भनी दर्शनी ये टुक काव्य में त्रस्ता समाहित कर देता। गीत गीति तत्व को उभार देता। लया मात्रा भी प्रखर हो जाती और काव्य सुनने या पढ़ने में आनंद देता। कबीर के पदों में तुकों की महत्ता हम दिखा ही चुके हैं। सूर के पद में भी यह विशेषता पाई जाती है। भारी धारी दोनों तुक ही हैं। उसी प्रकार अंतिम दो पंक्तियों में धैर्य सरय में भी तुक ही है। जिनके प्रभाव से काव्य में सरलता समाहित हो गई। इस प्रकार से पहला का उत्तर लिखेंगे। दूसरा है भक्ति कवि तुलसीदास को किस वस्तु की भूख है, तो लिखिएगा तुलसी को तुलसी की भूख बड़ी प्रबल है। वह भक्ति रूपी अमृत के समान उत्तम भोजन की अंततः तुलसी यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, अपने चरणों में स्थान देकर मुझे प्रबल शक्ति प्रदान करने की कृपया करें, ताकि कलिकाल के प्रभाव से रक्षा हो सके। आगे यहाँ पे आप देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन का उत्तर लिखिएगा आप लोग। सूरदास रचित पद में गाय किस और दौड़ पड़ी, तो लिखिएगा भोर हो गई है, दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में सोए हुए बालक कृष्ण को भोर होने का संकेत देते हुए जगाया जा रहा है। प्रथम पद में भोर होने के संकेत दिए गए हैं। कमल के फूल खिल उठे हैं, पक्षीगण शोर मचा रहे हैं। गाय अपनी गौशालाओं से अपने अपने बछड़ों की ओर दूध पिलाने के लिए दौड़ पड़ी। चौथा नंबर क्वेश्चन का देखिए, क्वेश्चन है मुहम्मद यही कवि जोड़ी सुनावा। यहाँ कवि जायसी ने जोड़ी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है, तो लिखिएगा जोड़ी का अर्थ जोड़ कर है। कवि ने जोड़ी का प्रयोग कई कथाओं को जोड़ कर और कई शब्दों को जोड़ कर यह कथा लिख रहा हूँ का अर्थ किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है पांचवा नंबर क्वेश्चन। नवाधास के अनुसार कबीर ने भक्ति को कितना महत्व दिया, तो लिखिएगा कबीर ने भक्ति को सर्वोपरि माना है। वह कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति विमुख उसका सारा धर्म अधर्म ही है। भक्ति विमुख व्यक्ति धर्म का आचरण कर ही नहीं सकता। उसकी मान्यता है संसार के अनेक साधन है, योग है, व्रत है, प्रदान है और पर सभी भक्ति के बिना तुच्छ ही है, व्यर्थ ही है। सर्वोपरि भक्ति ही है, वही महत्वपूर्ण है, ईश्वर प्राप्ति का सबसे आसान साधन। तो हमें पांच क्वेश्चन का जवाब देना था चौथा नंबर में, तो हमने दे दिया। और भी क्वेश्चन है, आप इन सभी को भी जरूर याद करना। जैसे कि छठा है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो इसका उत्तर दिया है। छठा है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार करें। वहीं आगे आठवां नंबर है राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब और कहाँ हुआ। इसके अलावा 9 नंबर है जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए। आगे यहाँ पर देखिए, आगे आपका है दोहा छंद से क्या समझते हैं। तो इस प्रकार से है। अभी और भी क्वेश्चन है बच्चों, हम आंसर करने से पहले इसका पीडीएफ आपको बताते हैं गूगल से आप कैसे डाउनलोड करोगे, ताकि आप अच्छे से डाउनलोड करके लिखना। तो चलो हम लोग गूगल में चलते हैं, वीडियो में बने रहना। अभी 4 नंबर 5 नंबर और 6 नंबर क्वेश्चन को भी हमें करना है, तो उसको भी हम लोग करेंगे। तो बच्चों इसके लिए आप अपने फोन में गूगल को ओपन कर लीजिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करिए और बेगूसरायhelp.com सर्च कर लीजिए। फिर ऊपर कर लीजिए, फर्स्ट में यहाँ पर बेगूसरायhelp.com लिखा हुआ दिखेगा, इस पे क्लिक कर लीजिए। इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आराम से ऊपर करेंगे। फर्स्ट में यहाँ पर जो है क्लास 11-12 मिलेगा, फर्स्ट में क्लास 12 वायरल पेपर 2025 लिखा है, इस पे क्लिक कर लीजिए। इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ जाइए, नीचे बढ़िएगा तो आप किसी भी सेशन से कर लेना। देखिए ये साइंस का सेशन है, साइंस के सेशन में भी आप लोगों को जो है हिंदी इंग्लिश का दिख जाएगा। हिंदी का करना है तो यहाँ से करिएगा, इंग्लिश का करना है तो यहाँ से करिएगा। भाई इंग्लिश आर्ट्स के सेशन में भी दिया गया है, तो आप कहीं से भी करना। और आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट के एग्जाम में भी होने वाला है, सबका पेपर आएगा। यहाँ पर भी आप यहाँ सबसे पहले डाउनलोड आके करना। फिलहाल हिंदी के सामने डाउनलोड लिखे, इस पे क्लिक करके हम लोग डाउनलोड करते हैं। आप जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक, तो
जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से नया आपका खुल जाएगा, इस प्रकार से खुलेगा। नीचे बढ़ जाना है, नीचे बढ़ जाइएगा तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का प्रॉपर आंसर क्या आपको देखने को मिल जाएगा। पहला का ए, दूसरा का बी, तीसरा का डी, चौथा का सी। इस तरीके से टोटल 43 नंबर क्वेश्चन तक का उत्तर ऑब्जेक्टिव में दिया गया है। सब्जेक्टिव की बात करते हैं, उससे पहले सब्जेक्टिव बताएंगे। अगर आप लोग प्रॉपर नोट्स नहीं लिए तो 12th साइंस आर्ट्स का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और गैस के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस शीट के साथ ले सकते हो। मात्र 299 में आपको जो है ना 12th साइंस का भी मिल जाएगा, 12th आर्ट्स का भी, इसमें सभी सब्जेक्ट का मिलेगा। जो सब्जेक्ट आपको कोई सबका मिल जाएगा। इसको पढ़ के 450 से भी ज्यादा मार्क्स ला सकते हो। अगर लेना चाहते हो तो इस नंबर से फोन पे, गूगल पे, पेटीएम चलता है, इस पे डायरेक्ट पेमेंट करके इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दो, और नहीं तो आप कॉल या मैसेज करके पूछ लो, उसके बाद कर लो, क्योंकि ये ऑफर लिमिट टाइम के लिए और इसको पढ़ के आप 450 से भी ज्यादा मार्क्स ला सकते हो। तो ये जरूर आप ले लेना। अब चलो सब्जेक्टिव आंसर की डाउनलोड करना है तो यहाँ सामने डाउनलोड लिखा है सब्जेक्टिव आंसर के सामने, तो डाउनलोड पे आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार से जो है आपके सामने पीडीएफ में पूरा का पूरा खुल करके आ जाएगा। देख लीजिएगा पूरा का पूरा खुल करके आ चुका है। यह पूरा का पूरा क्वेश्चन इसमें दिया गया है, कितना बनाना है मैं इसीलिए समझा रहा हूँ, तो वीडियो को देख लो अच्छे से और आकर के इसको अच्छे से डाउनलोड करके आप लोग जो है ना लिख लीजिए। तो आइए मैंने समझा दिया, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। अब 5 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का जवाब देना है। अब 2 प्रश्नों का जवाब देना है तो इसका मतलब जो है 5 दूनी कितना हो जाएगा, 5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, ठीक है, और 2 क्वेश्चन का जवाब देना है तो यहाँ पे आपका 10 नंबर हो जाएगा। 10 नंबर इधर हो गया, 26 नंबर उधर हो गया, तो यानी 36 नंबर आपका हो जाएगा। अब 4 नंबर का एक और क्वेश्चन होगा 6 नंबर वाला में, ठीक है, तो वो मैं सारा समझा दिया हूँ, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। देखो पहला क्वेश्चन है, सूर्य के काव्य की किन विशेषताओं का उल्लेख कवि नवदास ने किया। तो आप 5 नंबर का 5 में पहला का उत्तर आप लिख लेना, यहाँ पे मैं लिखा दे रहा हूँ। देखिए सूर्य के काव्य की इन विशेषताओं का उल्लेख कवि ने किया है। सूर्य के जो काव्य हैं वो चमत्कार और अनुप्रास से भरे होते हैं। इनकी भाषा तुर्कधारी होती है। सूर्य जो वो कृष्ण भक्त हैं और कृष्ण भक्त की जितनी भी जो ना लीलाएं हैं उन्हें अपने काव्य में दर्शाया गया है। कृष्ण के जन्म, कर्म, लीला, गुण और रूप आदि को ही सूर्य अपने कविताओं में लिखते हैं। कवि नवदास के अनुसार जो भी सूर्य के काव्य को सुनता है उनकी बुद्धि विमल हो जाती है। तो ये 5 नंबर में पहला का आप ये उत्तर लिख देना, और 5 में हम दूसरा का दे रहे हैं तो इसका भी लिख देना। राम स्वभाव से कैसा है, पठित पाठ के आधार पर लिखे तो लिखिएगा राम का स्वभाव अति कृपालु है। यह तुलसी द्वारा प्रमाणित भी हो रहा है। जब तुलसी ने भयभीत होकर संत समाज से पूछा कि ऐसा कौन है जो मुझ जैसे उद्यमहीन को भी शरण दे सकेगा, तो संतों ने यही उत्तर दिया कि एक कौशलपति महाराज श्री रामचंद्र जी हैं जो ऐसे उद्यमहीन व्यक्तियों को भी शरण दे सकते हैं। राम का स्वभाव ही है पपीतियों पर दया करना और संतों के कथन से प्रमाणित भी उठता। तो इस प्रकार से बताया। 5 नंबर में पहला दूसरा का उत्तर लिख लेना। क्वेश्चन और भी है लेकिन 2 ही क्वेश्चन बनाना है तो आप 2 ही लिखना। जैसे तीसरा है प्रवृत्ति मार्ग और निर्वृत्ति मार्ग क्या है। अगला है लाना सिंह और का दायित्व बोध और उसकी बुद्धि दोनों ही जो ना अस्पृहीन है, इस कथन की पुष्टि करें। आगे आप यहाँ पे 5 नंबर देखिए, क्वेश्चन है कि संघर्ष समितियों ने जयप्रकाश नारायण की क्यों अपेक्षा की। तो ये क्वेश्चन का उत्तर भी दिया है सारा। अब लास्ट हम लोग 6ठा नंबर में आते हैं, ठीक है ना। 6ठा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित अपटर्न का संक्षेपण करना है। तो ये आपका 4 मार्क्स वाला ये क्वेश्चन होगा, एक का जवाब देना है, 4 नंबर मिलेगा। 4 नंबर ये हो गया और उधर से आपका जो है ना, उधर से आपका 36 नंबर हो गया, यानी कि ये आपका 40 नंबर हो गया। और ऑब्जेक्टिव का मैंने पहले ही बताया है तो वो आपका हो गया 40, यानी टोटल 80 का। तो चलो यहाँ पे देखो उत्तर आपको मतलब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका कि दुख एक, ये मतलब कि यहाँ से यहाँ तक लेकर के यहाँ तक आपका क्वेश्चन है और इसका जो उत्तर होगा वो आपको लिखना पड़ेगा। तो आप यहाँ से सिंपल सा उत्तर लिख सकते हो। शीर्षक आत्म केंद्रितता ही दुख का कारण। तो लिखिएगा हर समय अपने बारे में सोचते रहना ही दुख का मूल कारण है, ठीक है, इतना लिखिएगा। इसके बाद लिखिएगा व्यक्ति अपने फैसले से संतुष्ट नहीं होता और हर स्थिति में कमी महसूस करता है। यही आत्म केंद्रितता उसे हमेशा दुखी बनाए रखती है। लिखिएगा मूल उदाहरण शब्द में जो है ना संख्या नंबर 19 में। इस प्रकार से आप डायरेक्ट इतना बस लिख लीजिएगा, हो जाएगा आपका टोटल कंप्लीट। मैंने बता दिया टॉपर नोट्स आप जरूर ले लेना बच्चों, यह सारा का सारा इसमें डिटेल दिया गया। आप कॉल मैसेज करके जल्दी से ले लो। आपका 2026 का क्लासेस वगैरह भी जो है शुरू है,
है, इसी चैनल पे साइंस आर्ट्स सबका चलता है, तो जरूर करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आर्ट्स वाले बच्चों का सभी सब्जेक्ट का पेपर आएगा, जो भी सब्जेक्ट का चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय बाय।